जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर के हाजिर हुआ हूँ। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है वाई शुड वी गो टू द चर्च, कि हमें चर्च क्यों जाना चाहिए, हमें कलीसिया क्यों जाना चाहिए, हमें संगति क्यों करना चाहिए। इस विषय पर या इस प्रश्न पर हम बात करेंगे। अक्सर कई लोगों को लगता है कि हमें चर्च भवन जाने की आवश्यकता नहीं है, हम तो अपने घर में आराधना कर सकते हैं, घर में प्रार्थना कर सकते हैं या घर में ही सब कुछ कर सकते हैं, तो हमें कलीसिया जाने की आवश्यकता क्यों है या क्यों कर जाएं। तो क्या वास्तव में बाइबिल भी ऐसा ही कहती है? जी नहीं। हाँ, ये बात अलग है और अच्छी बात है कि आप प्रार्थना कर लेते हैं, आराधना कर लेते हैं घर में, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि हमें चर्च भवन नहीं जाना चाहिए, हमें संगति नहीं करना चाहिए। देखिए, भजन संहिता में लिखा हुआ है कि क्या ही धन्य है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमें मिल कर के रहना और एकजुट रहना, एक साथ रहना, इकट्ठा होना बहुत ही जरूरी है। प्रेरितों के काम में भी हम पढ़ते हैं कि प्रेरित लोग और कलीसिया के लोग घर घर इकट्ठे होते थे और संगति करते थे। अतः हमें इकट्ठा होना और संगति करना बहुत ही आवश्यक है। और ऐसे 5 महत्वपूर्ण कारण बताऊंगा जिसकी वजह से हमें कलीसिया जाना चाहिए, चर्च भवन जाना चाहिए। यदि आपका मन चर्च भवन जाने में नहीं लगता तो यह संदेश आपके लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। सबसे पहला कारण है विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए। निर्गमन उसके 20 अध्याय में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इजरायलियों को कहा था कि विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। परमेश्वर ने ये नियम क्यों दिया था और इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था, आइए हम इसको जानते हैं। परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए जो आज्ञा दिया था, इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण है। एक तो शारीरिक है और दूसरा है आत्मिक। शारीरिक रूप से इजरायलियों को काम की छुट्टी मिले या काम से आराम मिले, इस वजह से परमेश्वर ने एक दिन को विश्राम ठहराया था, अर्थात वो आराम कर सके, रेस्ट कर सके। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है विश्राम करने के लिए कि वे सप्ताह में एक दिन परमेश्वर को दे सके या परमेश्वर के लिए एक दिन अलग रखे। यह बात सच है कि हम 6 दिन काम काज करते हैं और संसार में सांसारिक और शारीरिक कामों के लिए व्यस्त रहते हैं या अपने लिए समय निकालते हैं वगैरह वगैरह, परंतु इन 7 दिनों में एक दिन को परमेश्वर के लिए निकालना और परमेश्वर को समय देना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। अतः हमें एक दिन परमेश्वर को देना चाहिए और वही विश्राम का दिन है, पवित्र दिन है। जो सबसे बड़ा रीज़न है, कारण है चर्च जाने की, वो है कि हमारी आत्मिक उन्नति हो। जैसा कि इफिसियों 4:16 में लिखा हुआ है, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गढ़कर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। बाइबिल के इस वचन के अनुसार जब हम इकट्ठा होते हैं तो एक दूसरे के द्वारा हम उन्नति प्राप्त करते हैं और आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं। जी हाँ, और इसीलिए हमें चर्च में जाने की आवश्यकता है, भवन में जाने की आवश्यकता है, संगति करने की आवश्यकता है। बहुत सारे मसीहियों की ये अपेक्षा होती है कि वे आत्मिक जीवन में जल्दी से जल्दी बढ़े, यहाँ तक कि वे दूसरों को प्रार्थना के लिए निवेदन भी देते हैं, परंतु केवल प्रार्थना करने मात्र से आप आत्मिक जीवन में उन्नति करने वाले नहीं हैं। यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक जीवन में उन्नति करें तो संगति करें। जी हाँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है जिससे कि परमेश्वर हमसे बात कर सके, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। जी हाँ, यदि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे, आपकी अगुवाई करे, मार्गदर्शन करे, तो आप चर्च भवन जाइए, क्योंकि वहाँ परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बातें करेंगे। जैसा कि इब्रानी 4:12 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से अधिक पैना है, जो गांठ गांठ, गूदे गूदे को वार पार छेदता, मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। चौथा मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हम प्रभु की देह में शामिल हो सके। जैसा कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं और 1 कुरिन्थियों 11:24 में भी हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरे लहू को पीता और मांस को खाता है उसमें जीवन है, और जो नहीं पीता नहीं खाता उसमें जीवन नहीं है।
फिर यीशु मसीह ने चेलों को यह भी कहा कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रीतों के काम में भी इस बात को हम देखते हैं कि वे प्रति सप्ताह इकट्ठे होते थे और प्रभु भोज लेते थे। जब तक हम चर्च भवन नहीं जाएंगे हम प्रभु की बियारी में शामिल नहीं हो सकते, और जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक हम उसकी देह को और लहू को नहीं खा सकते, नहीं पी सकते और अपने आप में गवाही नहीं रख सकते। मसीह की गवाही देने के लिए और सच्चाई की घोषणा करने के लिए प्रभु की देह में शामिल होना बहुत ही जरूरी है, और यह तभी संभव हो सकता है जब हम भवन में जाएंगे। पांचवी और आखिरी रीजन है क्योंकि चर्च भवन शांति और आनंद का स्थान है। बाइबल में लिखा हुआ है, तेरे भवन का एक दिन कहीं और के 1000 दिन से उत्तम है। और फिर यह भी लिखा हुआ है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ प्रभु के घर को चले, तब मैं आनंदित हुआ। फिर बाइबल में यह भी लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। चर्च भवन वह स्थान होता है जहाँ पर परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है यहोवा धर्मियों के बीच में रहता है। जी हाँ, और जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति है वहाँ आनंद है, शांति है। और जब आप इस संगति में सहभागी होते हैं तो उस आनंद को और शांति को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अनुभव करते हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को यदि आप पाना चाहते हैं तो अवश्य संगति करें और चर्च भवन को जाएं। आई होप कि ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी और आप लोगों के लिए बहुत ही आशीष का कारण होंगी। इसलिए इन चीज़ों को जरूर फॉलो करें और आशीषित हो जाएं।